जो वोट की चोट हम अपनी वोट से जो सरपंच एसोसिएशन पूरी इकट्ठी हुई है, सरपंचों की वोट के ऊपर ये चोट लगाने का काम हम सभी सरपंच साथी इकट्ठे हुए करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और जैसे पहले सरपंचों का अधिकार होते थे वो सारे अधिकार वापस लिए जाएंगे ताकि गांव का विकास कर सकें। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को इंडिया गठबंधन पूरे कैथल जिले की सरपंच एसोसिएशन को समर्थन देने के लिए डॉक्टर साहब कहता है। ये समर्थन बिना शर्त है, ये समर्थन बीजेपी के जुल्मों के खिलाफ। 150 के आसपास सरपंच साथी जो कैथल जिले से यहाँ पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने जो सारे सरपंचों के सारे गांव के विकास के कार्य रोक रखे। सरपंच एसोसिएशन जो चाहते गांव का विकास हो, सरपंच एसोसिएशन जो चुनाव लड़ा ये मान के लड़ा कि हम गांव का भला करेंगे, और इनका सारा समय इस बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के लिए अब गांव के बजट पे भी सांप की तरह कुंडली मार के बैठे। गगनदीप सिंह सरपंच खेड़ी गुलामड़े, वाइस प्रेसिडेंट जिला कैथल सरपंच एसोसिएशन, प्रदेश सरपंच एसोसिएशन सचिव। आज की वार्ता जो है किस विषय को लेकर बुलाई है? आज सभी सरपंच साथी कैथल जिले के जितने भी ब्लॉक हैं सभी सरपंच साथियों को यहाँ पर बुलाया गया और सबके के साथ अपना वार्तालाप भी हुई। तो आज हमने यहाँ पर कैथल जिले में डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को इंडिया गठबंधन पूरे कैथल जिले की सरपंच एसोसिएशन को समर्थन देने के लिए डॉक्टर साहब कहता है। कितने सरपंच टोटल समर्थन दे, कितने सरपंच हैं? आज तकरीबन 150 के आसपास सरपंच साथी जो कैथल जिले से यहाँ पर पहुंचे। मौजूदा सरकार से जो मोह भंग हुआ आप लोगों का कारण क्या है? जो कि पीछे तकरीबन हमें 1.5 साल हो गया सरपंचों को सभी को बने हुए। कोई भी कार्य पंचायतों का कोई भी कार्य अभी तक ऐसा कार्य जो कि सरपंच जिस आशा से सरपंच बने थे उस आशा से कोई भी कार्य पंचायतों का नहीं। असामाजिक तत्वों भी आप लोगों को कई बार कह चुके हैं, कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं जो समाज में नहीं होने चाहिए। ऐसा है कि जो ये शरारती तत्व है इनका तो काम ही ऐसा होता है, लेकिन हमें पता है जो कि अब जो वोट की चोट हम अपनी वोट से जो सरपंच एसोसिएशन पूरी इकट्ठी हुई है, सरपंचों की वोट के ऊपर ये चोट लगाने का काम हम सभी सरपंच साथी इकट्ठे हुए करेंगे। कैथल ब्लॉक के कितने सरपंच हैं? तकरीबन 150 के आसपास। कैथल जिले की सरपंच एसोसिएशन ने इंडिया गठबंधन को, डॉक्टर सुशील गुप्ता को, झाड़ू को समर्थन दिया है। ये समर्थन बिना शर्त है, ये समर्थन बीजेपी के जुल्मों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सारे सरपंचों के सारे गांव के विकास के कार्य रोक रखे। जो छोटी चुनी हुई सरकार को छोटी सरकार नहीं मानती, अपने क्लर्कों के माध्यम से, अपने बाबुओं के माध्यम से राज करना चाहते हैं, गांव की स्थिति को बुरे हाल के अंदर ले आए हैं। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी गांव में पोस्टर, झंडा, बैनर नहीं है। गांव के अंदर वो जा नहीं पा रहे, और जाते हैं तो ऐसे जाते हैं आगे पीछे पुलिस की गाड़ी, जैसे एक बहुत बड़ा अपराधी जा रहा होता है तो उसको सुरक्षा की जरूरत है, कई लोग मार ना दें। ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट कहीं कहीं एक आधे गांव में जाते हैं, परंतु हर जगह उनका पूरा विरोध है। सरपंच एसोसिएशन जो चाहते गांव का विकास हो, सरपंच एसोसिएशन जो चुनाव लड़ा ये मान के लड़ा कि हम गांव का भला करेंगे, और इनका सारा समय इस बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। सारा समय केवल एक लड़ाई में लग गया कि इनके अधिकार वापस करें। ये कोई बीजेपी से खैरात नहीं मांग रहे थे। भारत सरकार का पंचायती राज एक्ट पास किया हुआ है, वो राज्य सरकार के अंदर भी लागू है। पंचायती राज एक्ट में जो अधिकार लिखे हैं सरपंचों के, जो पंचायत के अधिकार लिखे हैं, वो अधिकार वापसी चाहते थे।
परंतु भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के लिए अब गांव के बजट पे भी सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गई और वो चाहते हैं कि एक भी पैसा गांव में जब खर्च हो तो पहले उनको हिस्सा मिले, इसलिए अपने अधिकारियों के माध्यम से वो सारी पावर अपने पास ले ली। गांव का तो बहुत ही देसी आदमी होता है, वो चाहता है कि 1 रुपए की चीज़ 90 पैसे में मिले और गांव के विकास में सारा पैसा लगे, परंतु बीजेपी चाहती है 1 रुपए की चीज़ 1.5 रुपए में मिले और 60 पैसे कमीशन उनके पास जाए। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति का पूरे हरियाणा के अंदर विरोध हो रहा है। आज कैथल की पूरे जिले की सरपंच एसोसिएशन ने समर्थन दिया है। पहले 2 ब्लॉक पहले ऑलरेडी समर्थन दे चुके थे, आज सारे ब्लॉकों ने समर्थन दिया। सारे सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी और मेंबरान यहाँ पर आए हैं। मैं दिल की गहराई से इनका आभार व्यक्त करता हूँ और इनको विश्वास दिला रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और जैसे पहले सरपंचों का अधिकार होते थे वो सारे अधिकार वापस दिए जाएंगे ताकि गांव का विकास कर सके।